वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं यूटिलिटी स्टोर के जो मुलाजमीन हैं उनके छठे दिन के धरने में मौजूद हूं। मुझे आज छठा दिन हो चुके हैं, मैं हर रोज़ इनके पास आता हूं। इनके मुतालबात सिर्फ और सिर्फ ये हैं कि यूटिलिटी स्टोर को बंद ना किया जाए और हम जितने 14,000 मुलाजमीन हैं हमें बहाल किया जाए। इसी हवाले से आज छठे दिन का धरना यहाँ पे जारी है। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि अगर परसों मंडे वाले दिन अगर इनके मुतालबात पूरे नहीं होते तो देन ये क्या वापस जाएंगे या डी चौक की जानिब जाएंगे या कुछ और करेंगे। तो मेरे साथ काफ़ी मुलाजमीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्दुल कयूम सखर। सखर से। तो बताइएगा कि आज छठा रोज़ है, मुश्किलात भी है, बारिश भी है, मौसम भी ख़राब हो रहा है, क्या कहेंगे, क्या लगता है कि पीर वाले दिन आप लोगों के मुतालबात पूरे हो जाएंगे? इंशाल्लाह पूरे होंगे, क्योंकि हुकूमत वक्त ने देख लिया। हमने 2 दिन यहाँ सब्र किया, जो हमारी हिकमत अमली थी। तीसरे दिन हमने डी चौक पे पहुँच गए तो हुकूमतों को थरथला हुआ। उन्होंने हमसे मुज़ाकरात के लिए सोमवार के दिन का टाइम दिया कि तब तक हम जो है मसला हल करेंगे, क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर हैं उनके भाई वफात पा गए थे। इस वजह से जिस वजह से हम यहाँ वापस आए हैं। इंशाल्लाह अगर पीर के दिन ये मसला हल नहीं हुआ तो डी चौक नहीं, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट के आगे देंगे। और मैं वाज़ा करता चलूँ, हमारी यहाँ से लाशें वापस जाएंगी, हम जिंदा नहीं जाएंगे। अच्छा, आपका क्योंकि ताल्लुक सिंध से है, ठीक है, वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मुझे बताएं पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा आप लोगों के पास मिलने के लिए आए? जी जी बिल्कुल आए हैं। हमारे जो सखर के कौमी असम्बली के हैं, उन्होंने कौमी असम्बली में खुर्शीद शाह ने कहा है हमारे हक़ में। यहाँ हमारे पास नफीसा शाह हमारी खैरपुर की हैं, डॉक्टर नफीसा शाह, वो धरने में आई थी। चौधरी मंजूर साहब धरने में आए थे। एजाज जखरानी साहब जो हमारे जकमाबाद के हैं, वो अपने 4 MNA के साथ हैं। मैं ये आपको वादा करता चलूँ, उन लोगों को भी हमने कहा है, ये भुट्टो साहब का उगाया हुआ है पौधा है। यहाँ ये जो हेड ऑफिस में खड़े हुए हैं, यहाँ पर जो इफ्तिताह है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किया था। मैं ये वादा करता चलूँ पीपल्स पार्टी वालों को कि अगर आप अपना पौधा नहीं बचा सकते तो इस कोलिशन गवर्नमेंट से छोड़ दें, इस गवर्नमेंट का इत्तेहादी होना सब बंद कर दें। अगर हमें ये हमारे मुतालबात नहीं पूरे हुए तो हम हर MNA के दरवाजे पर जो है ना एहतजाज करेंगे। वापस नहीं जाएंगे? वापस नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? मलिक अजीज, इस्लामाबाद। आप इस्लामाबाद के ही हैं, तो ये तो आपके सारे मेहमान हैं, ठीक है, आप इस्लामाबाद में जॉब करते हैं। कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे तकरीबन 20-25 साल हो गए। 20-25 साल हो चुके। इन 20-25 सालों में इस तरह का यूटिलिटी स्टोर के ऊपर पहले कितनी बार सवाल आ चुके? देखिए 2018 में भी ऐसी सूरत हाल पैदा हुई थी, लेकिन उस टाइम हमारी जो प्रोक्योरमेंट है उसको रोका गया। PTI की हुकूमत, PTI की हुकूमत उन्होंने आपके मुतालबात माने? डी चौक में गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे मुतालबात पूरे हो गए थे। आपके चैनल के थ्रू मैं मीडिया का बहुत मशकूर हूँ कि आप भाइयों ने हम गरीबों की आवाज़ उन ऐवानों तक पहुँचाई जहाँ पे ज़ालिमाना फैसले हो रहे हैं। मैं तमाम मजदूरों की तरफ से आप तमाम टीम का हाथ जोड़कर मशकूर हूँ कि आपने हमारी आवाज़ उन ऐवानों तक पहुँचाई जो किसी इंसान की आवाज़ सुनने को गवारा भी नहीं करते। अरे ये आपकी मोहब्बतें, आपका प्यार है। ये बताएं, अगर पीर वाले दिन आप लोगों के मुतालबात पूरे नहीं होते देन आप लोगों का अगला लाए अमल क्या होगा? देखिए मेरे भाई, आप हर रोज़ आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हमारा वलवला उसी तरह उसी जगह हम खड़े हुए हैं। हम कश्तियाँ जला के आए हुए हैं। हम अपना मुतालबा मनाए बगैर नहीं जाएंगे, किसी सूरत नहीं जाएंगे, किसी सूरत नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? नियाज अहमद, डेरा गाजी खान से हूँ मैं। डेरा गाजी खान से हैं और आज आपको भी छठा दिन ही। हाँ जी, हम इधर लगा तो था। मुझे ये बताएं, क्या ये जो इन्होंने ये हिकमत अमली की, यूटिलिटी स्टोर बंद कर रहे हैं, इन्हें मिलेगा क्या? यूटिलिटी स्टोर की बिल्डिंग्स चाहिए हुकूमत को? हाँ, इनको हमारे असासाजात हैं, तकरीबन ये हमारे 150 अरब के ऊपर के हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि इन्हीं को हड़प करने के चक्कर में है ये। अच्छा, अगर कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन की बात की जाए, ठीक है, तो मैंने कुछ लोगों से बात की, वो कहते हैं हमें 17 साल हो चुके हैं, हमें पक्का नहीं करते। तो ये जो डेली वेजेस लोग हैं, ये 17 साल हो जाते हैं, ये लोग पक्के नहीं होते, तो ये इतना नकारा क्यों है ये यूटिलिटी स्टोर की इंतजामिया? किसी पॉलिसी ऐसे है, कोई समय से हुकूमत की तरफ से, एक्चुअल ये हुकूमत की तरफ से पॉलिसी है। और जो आप लोगों की तनख्वाहें वो हुकूमत की तरफ से आती नहीं, तनख्वाहें हमारा इदारा देता है, पॉलिसी जो परमानेंट की कह रहे हैं वो इदारा हुकूमत करती है। आप लोग टैक्स पे करते हैं हुकूमत? हाँ जी, उसी से हम खुद कमाते हैं, खुद ही अपना पे करते हैं। तो आप देखिए, लाखों की तादाद में नहीं, मैं कहता हूँ करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो यूटिलिटी स्टोर से मुस्तफीद होते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बाहर बड़ी दुकानों से चीज़ें ले के पाए। तो उनका क्या होगा? वो आपसे राब्ते में है? हाँ सर, बिल्कुल राब्ते में, बेचारे परेशान है। जैसे हमारा चूल्हा ठंडा है, उनका भी ऐसे। अभी हमारे को 10 दिन हुए स्टोर बंद किए हुए, अब दाल चना दे के 400 से ऊपर चले, रेट बढ़ गए, रेट बढ़ गए। घी दे के हमारे ऊपर कितने 500 से ऊपर चला गया, दाल माँ 600 रुपये चली गया, ऐसे ऐसे चना पता नहीं कितने का हो गया है। और अब पीर वाले दिन उम्मीद है आपको कि जी काम हो जाएगा? इंशाल्लाह। हम राना सनाउल्लाह साहब ने हमसे वादा किया है
और हमारी मैनेजमेंट भी और यूनियन ने भी किया। अगर ना हुआ हम फिर हमारे दोस्त जो 15-18 हज़ार जो भी मुलाजमीन हैं हम डायरेक्ट धरने पे जाएंगे एमडी चौक पे इंशाल्लाह। अगर उससे भी आगे जाना पड़ा हम किसी से डरेंगे नहीं। साडा हक इत्ते अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम? मोहम्मद साजिद, केपीके से हैं? सवाबी रीजन से जी। सवाबी रीजन से हैं। क्या कहेंगे, क्या लगता है, इतनी तकलीफ भी थी, बारिश भी थी और इधर बाहर रहना भी बहुत मुश्किल होता है, सारा दिन फैमिली से दूर आप लोग यहाँ पे मौजूद है, क्या कहेंगे ये मसले मसाइल क्यों होते हैं और सिर्फ नून की हुकूमत में ही होते हैं? बिल्कुल जी, 2013 में भी इन लोगों ने ऐसा किया है और मजदूर के बददुआ लगी है इन हुकूमत को। तो अभी अगर इनको नज़र नहीं आते तो अभी इनको आना चाहिए, क्योंकि 2013 की हुकूमत में इनका तख्ता इसी मजदूर के बददुआ से उल्टा हुआ था, जिसकी वजह से उसने हमारे सब्सिडी 28 अरब रुपए उसी टाइम पे भी गया था। अभी भी 20 अरब रुपए हमारे इदारे का उनको बकाए जाते। और हमारा ये जो बिल्डिंग नज़र आ रहा है ये प्रॉपर्टी G9 का और यहाँ का पेशावर का, ये इनके नज़र में आ गया है। अभी ये हमारे प्रॉपर्टी पे इन पे तो हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ ये बिल्डिंग्स चाहिए? बिल्कुल जी, इनको हमारे एसिड और इन चीज़ों पे भी नज़र है, लेकिन 54 अरब रुपए के एसिड ये 15 अरब रुपए पे ले रहा है। और जो आप लोगों के ये यूटिलिटी स्टोर है वो बिल्कुल खाली हो चुके थे या अभी उनमें सामान मौजूद? नहीं जी, सामान मौजूद है, भी हुकूमत का ही है। और दूसरी बात यह है कि हम 25 अरब रुपए सालाना इनका टैक्स अदा करते हैं मजदूर। हमारी तनख्वाहें हमारे इदारे से निकल रहे हैं, हुकूमत 1 रुपए भी हमें नहीं दे रहे, न उन पे कोई बोझ है। तो फिर हुकूमत हमारे प्रॉपर्टी पे जो है ना नजर पड़े हुए है। अगर आप लोगों को लगता है कि पीर वाले दिन बात नहीं मानी जाती और आप लोगों को कहा जाता है कि जी अभी हफ्ता 10 दिन और बैठो, फिर 10 दिन नहीं, हमें अगर साल भी बैठना पड़े तो हम अपने बच्चों के हक के लिए, अपने इदारे के लिए यहाँ पे बैठे रहेंगे। अगर डी चौक जाना पड़े डी चौक पे जाएंगे, अगर पार्लियामेंट हाउस तक जाना पड़े तो हम लोग किश्तियाँ जला के आए हुए हैं और हम लोग पार्लियामेंट हाउस तक भी जाएंगे। ले जी, आपने इनकी बात सुनी। इससे पहले इतने ज़्यादा मैंने एहतजाज कवर किए, मगर ये जो यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन हैं, इतने बहादुर लोग मैंने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे कि ये लोग कहते हैं कि जो दिल है जुल्म करें, हम लोग वापस नहीं जाएंगे। तो लें जी आगे चलते, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते और देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। लें जी, आप देख सकते हैं काफ़ी मुलाजमीन यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, ये छोटे छोटे कागज़ों के ऊपर लिख के एहतजाज कर रहे हैं, इनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ, उकाड़ा रीजन। उकाड़ा रीजन से आए, क्या कहेंगे? तो अब तो आज 6ठा दिन है, ठीक है, कल हफ्ता पूरा हो जाएगा, क्या लगता है पीर वाले दिन मसले मसाइल हल होंगे? सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जितना आप लोग हमारे साथ कॉपरेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये हमारा काम है, आप लोगों का सिर्फ काम हो जाए, हमें इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि ये 14,000 मुलाजमीन की बात नहीं, आप हमारे पाकिस्तानी हैं, ठीक है। किसी एक शख्स के साथ भी जुल्म होता है तो पूरी कौम को खड़ा होना चाहिए। तो क्या कहेंगे पीर वाले दिन, उम्मीद है कि कोई काम हो जाएगा? इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है, अल्लाह पाक से उम्मीद है। इन हुक्मरानों से तो उम्मीद नहीं हमें, लेकिन अल्लाह पाक है, वो अल्लाह है ना, देख रहा है, वो इंशाल्लाह हमारे साथ फैसला। अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया। हमने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया। 6ठा दिन हमें यहाँ बैठे हुए, छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ कर आए हुए हैं, भूखे प्यासे, जैसे ये देख लें जैसी हालत है। रात को हम यहाँ साइडों पे सोते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम साबित कदम हैं और इंशाल्लाह साबित कदम रहेंगे। और अल्लाह पे अपना फैसला छोड़ा है हमने, और इंशाल्लाह अल्लाह में इंसाफ दिलाएगा इन जालिम हुक्मरानों। आपको कितने सालों के जॉब करते हैं? मुझे 16 साल हो गए हैं। और 16 सालों में ये यूटिलिटी स्टोर के ऊपर अब ये तीसरा वाक़या है? ये तीसरा धरना है हमारा। और नून की हुकूमत में ही सारा कुछ? और नून की हुकूमत में ही होता है। जब भी होती है नाजकारी का अमल शुरू होता है, कोई भी पता ही नहीं क्या तकलीफ है। ये सरकारी मुलाजम के इतने खिलाफ क्यों है, आज तक इन्होंने नहीं बताया। जबकि सरकारी फंड से तनख्वाह भी नहीं जा रही, आप लोगों को अपना इदारा देता है। हम अपना, ये जो ये सासे है ना, ये भी यूटिलिटी स्टोर के अपने 62 अरब के सासे हैं यूटिलिटी स्टोर के। हुकूमत को ये पूरे पाकिस्तान की सिर्फ यूटिलिटी स्टोर की बिल्डिंग्स चाहिए। हाँ, ये इनको बिल्डिंग चाहिए, मतलब ये बेचेंगे, खा जाएंगे, और क्या है, जो इनका काम है इन्होंने वही करना है, खाना है, पीना है, निकल जाना है। एक तो एक जा रहा है, बाकी तैयार बैठे होंगे। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती, ये बिल्डिंग हमारी लाहौर में एक बिल्डिंग है, ये इनको इतनी खटक रही है, मेन चीज़ों पे है, वो भी स्कीम मोड पे मेन जगह है, लेकिन इनको इतनी तकलीफ हो रही है। ये कहते हैं कि बस ये हमारे हत्थे चढ़ जाएं और हम इनको सेल कर दें। जो भी सेल करेंगे ये पैसे कहाँ जाएगा, नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, ये खा पी जाएंगे। तो जब ये आप लोगों के ऊपर आया जवाल के जी 2 हफ्तों में बंद कर दिया जाए, उस टाइम आप लोगों के साथ कोई मुआहदा हुआ कि आप लोगों को कहीं और नौकरी दी जाएगी, या गोल्डन शेक हैंड दिया जाएगा, या आप लोगों को इकट्ठे पैसे दिए जाएंगे, या पेंशन दी जाएगी? नंबर 1 तो ये बात वही है शब खून मारने वाली।
इन्होंने पता ही नहीं चलने दिया। वो तो पता नहीं कैसे, अल्लाह का शुक्र है कोई लेटर हमें सामने आया है, वरना ये तो वाइंड अप करने की तैयारी कर चुके थे। उन्होंने BISP प्रोग्राम बंद किया, 2 दिन बंद रहा, क्या हो गया कोई पता नहीं, अक्सर हो जाता है, सिस्टम में मसला बन जाता है, सेवर खराब, लेकिन ना कोई बात नहीं। लेकिन वो जब लेटर सामने आया तो पता चला कि ये तो इसको बंद कर चुके हैं, उन्होंने तो अपने लेटर जारी कर दिया था। ये हमारी कायदीन, हमारी मैनेजमेंट, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, अल्लाह पाक उनको तरक्की दे, उन्होंने हमारा साथ दिया है। और ये जो धरना उन्होंने काल की है, वो अल्लाह का शुक्र है हम यहाँ खड़े हैं। और आप लोगों की जो आप लोगों से लोग मुस्तफ़ीद होते थे, यानी कि गरीब लोग जो वहाँ से चीज़ें ले, वो अब आपसे रब्ता करते हैं? हाँ बिल्कुल रब्ता करते हैं, मेरा सेल पड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ, डेली के फ़ोन आते हैं, भाई क्या बना, ख़ास तौर पर लेडीज़ के जिनको सामान मिलता था। अब कल से घी महंगा हो गया मार्केट, हाँ, तमाम चीज़ें दालें शालें महंगी हो गई है ना। ये टोल्टी स्टोर, ये अल्लाह की कसम वैध इदारा है जो इनकी स्टाकियों को परहेज रखता है, इनको रोक के रखता है। ये जब भी हमारी चीनी होती है ना, वो नहीं आती स्टोरों पे, साथ ही रेट अप होने शुरू हो जाते हैं। और जब ये चीनी, आटा, घी मुसलसल स्टोर पे रहता है तो अपनी जगह पे आ जाता है। और कभी ये दुकानदारों को पता होता है, ये जितने भी दुकानदार हैं ना, इनको पता होता है भी अब हम अपना मर्जी कर सकते हैं, जो मर्जी करें। और आप अब आखिरी सांस तक यहाँ खड़े हैं? हाँ इंशाल्लाह, मतलब बात वही है, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? तौसीफ बलोच। तौसीफ साहब कहाँ से हैं? लाहौर से। लाहौर में तो मरियम नवाज है। मरियम नवाज है तो हम इधर पहुंचे हुए हैं ना, उसने हमें लाहौर से निकाल दिया। तो मुझे यह बताएं कि क्या लगता है कि मामला हल हो जाएगा? बस अल्लाह पे उम्मीद है, इन पे कोई उम्मीद नहीं है हमें। अल्लाह ताला ही बस कोई करिश्मा कर सकता है। यानी कि इस हुकूमत को बज़ाहिर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की जो बिल्डिंग है, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग चाहिए। जी हमारी बिल्डिंग ही चाहिए, और यही ये अरबों की है। अरबों की पूरे पाकिस्तान में है, इसी हर शहर में, हर जगह ब्रांच, शहर पे हर जगह पे है। और करोड़ों का सामान उसके अंदर भी मौजूद है। एक एक स्टोर में, अब मेरा लाहौर का स्टोर है, उसमें 2.5-3 करोड़ की इन्वेंट्री है। और उसके अलावा स्टोर अभी अलग है। आप स्टोर देख लें, हमारे कितने स्टोर हैं, 4,500-5,000 स्टोर है। और ये जो आप 14,000 मुलाजमीन है, ये तो यूटिलिटी स्टोर के, इसके अलावा वेंडर और वो तमाम जितने, वो भी इसके साथ मुंसलिक है। हाँ वो सारे इसके, वो 14,000 से ऊपर है, वो ज्यादा है, वो भी बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गए हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड हैं हमारे, वो बेरोजगार हो गए हैं। ट्रांसपोर्ट वाले जो सप्लाइयाँ हमें देते हैं स्टोरों पे आके, वो भी बेरोजगार हो गए। और वो आपसे अब हर वक्त राब्ते में कि क्या बन। फोन करते हैं, रोज पूछते हैं क्या बना यार, हमारे घर में आज दूध नहीं है, हमारे घर में बिल भरना है, गैस का बिल है, क्या करें, कब महकमा ओपन हो रहा है, कुछ बना है, शहबाज शरीफ ने कुछ किया है, नहीं किया। वो भी सब परेशान है बेचारे यार। लें जी, आपने इनकी दुख भरी कहानी सुनी है, और मैंने जिस तरह पहले बात की वैसे ही आप भी बात कहूँगा कि इनके जो जज्बात है वो अभी भी सख्त है, ये अभी भी खड़े हैं। और मुझे आज 6ठा दिन हो गया लगातार आते हुए, मैं सारा दिन इधर ही होता हूँ। इन्होंने एक बार भी किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि मैं यहाँ पे परेशान हूँ। उसने कहा कि मैं खड़ा हूँ, मैं यूटिलिटी स्टोर के साथ खड़ा हूँ, मैं अपने तमाम भाइयों के साथ खड़ा हूँ, और जब तक हक ना मिला, बेशक हमें मारें, तोड़ें, जो भी करें, हम वापस नहीं जाएंगे। इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? वसीम अकरम मेरा नाम है, और मेरा लाहौर रीजन साउथ से है। लाहौर से आए हैं, तो मुझे ये बताएं कि क्या लगता है कि जी कल हो जाएगा मसला हल? परसों हमें अल्लाह पाक के घर में बड़ी उम्मीद है, इंशाल्लाह हमारा मसला हल होगा। तो हुकूमत को आपको बज़ाहिर क्या लगता है, हुकूमत ये चौथी बार यूटिलिटी स्टोर तो अरबों खरबों का कारोबार है, क्यों बंद करना चाहती है? देखें जी, ये जो नून लीग की गवर्नमेंट है मियां नवाज शरीफ की, हम तो इनके लिए दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। ये जब भी आती है, ये मुलाजमीन के लिए ज़हर कातिल साबित होती है। वोट भी तो आप लोग ही देते हैं, पंजाब वाले। पंजाब वाले वोट देते हैं, लेकिन हमने वोट नहीं दिया। वोट आपने शेयर। इंशाल्लाह आइंदा ये अज़म करते हैं, साथियों को भी कहते हैं नेक्स्ट इनको वोट नहीं देना। लें जी, मेरे साथ इस वक्त सिंध से आए हुए मुलाजमीन भी मौजूद हैं, इनसे बात करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मुनीर हुसैन। मुनीर भाई किधर से आए? हैदराबाद रीजन से आया हूँ, कराची जोन से। कराची जोन से आए हैं, तो वहाँ तो पीपल्स पार्टी है, तो पीपल्स पार्टी का ही लगाया हुआ ये पौधा भी है, तो क्यों नहीं पीपल्स पार्टी वालों के पास जाते आप लोग? जनाब मैं जो है, मेरी यही है पीपल्स पार्टी से गुजारिश है कि ये जो पौधा जो लगाया हुआ है, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पहला गिफ्ट है इस कंट्री के लिए। सो दैट ये जब हमने धरना लगाया था डी चौक की तरफ, तो वहाँ आसिफ अली जरदारी ने कमेटी बनाई है, जिसमें एजाज जखरानी साहब MNA कश्मीर के, रफ़ीक अहमद जमाली साहब, और उन पर और कुछ MNAs पर मुश्तमिल कमेटी बनाई है, जो कि बातचीत कर रही है नवाज शरीफ वालों से कि इसको अगर आपने बंद किया
तो फिर आपके रास्ते और हमारे रास्ते अलग है, क्योंकि ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पहला गिफ्ट है इस मुल्क के लिए, इस कंट्री के लिए। और ये वाहिद इदारा है कि जो आम गरीब लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करता है। इस वक्त आप देखें कि मार्केटों में गरीब लोगों की चीखें निकल गई हैं, तमाम चीज़ें महंगी हो गई। महंगी हो गई हैं। वो दाल जो लेते थे, हो सकता है आगे चल के वो दाल से भी महरूम हो जाएं और फाका कशी पर मजबूर हो जाएं। तो आपको क्या लगता है कि परसों आप लोगों के मुतालबात पूरे हो जाएंगे? इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि और अगर ना हुए तो आप लोग वापस जाएंगे? हम वापस तो नहीं जाएंगे, वापस के रास्ते हमने बंद कर दिए हैं। बेटी चौके जाने दें। अगर हम वापस जाते हैं तो हमारी डेथ है, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं उनकी तालीम का मसला है, उनकी खुराक का मसला है। हम कैसे वहाँ पर सर्वाइव कर सकेंगे? हम वापसी के रास्ते बंद करके आए हैं। और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ शहबाज शरीफ साहब को, जफा करोगे जफा करेंगे, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, वफा करोगे वफा करेंगे, जंग करोगे जंग करेंगे, तंग करोगे तंग करेंगे। हम आदमी हैं तुम जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद आजम। आजम साहब कहाँ से हैं? नवाब शाह रीजन से। नवाब शाह से हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पहले तो मुझे ये बताएं कि जब से सिंध वाले जितने लोग हैं वो पीपल्स पार्टी को वोट क्यों देते हैं, ये बताएं। पीपल पार्टी हमारी अच्छी पार्टी है, इसको देते हैं, ये रोज़गार देने वाली पार्टी है। अभी ये तो इत्तेहादी है, ये तो सारा काम शहबाज शरीफ का है। जो शहबाज शरीफ जब भी आते हैं उनको पता नहीं क्या हो जाता है, किस लॉजिक में ये इदारा बंद कर रहा है। आप लोगों ने कभी नून लीग को वोट नहीं दिया? नून लीग को देते थे पहले, छोड़ दिया अभी। अब ये कौन सी लॉजिक है, कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये बंद कर रहे हैं? ये इदारा खुद कफील है, खुद कमाने वाला है। ऊपर से अगर आप लोगों का ये इदारा खुदा न खास्ता इन्होंने बंद करना था तो पहले आपको 4-5 साल का ये लोग नोटिस जारी करते कि जी हमने ये वाइंड अप करना है, इससे आहिस्ता आहिस्ता ये होगा, आप लोगों को ये पैसे दिए जाएंगे, फिर तो चलो समझ आती थी। आपने एक इदारा खत्म करना, आपने 2-3 साल का 4 साल का टाइम दिया। अचानक 2 हफ्तों में जब कह दिया कि बंद कर दो, दैट्स मीन कि जी हुकूमत को सिर्फ आप लोगों की बिल्डिंग्स ही चाहिए। असल ये है मसला कि ये आते हैं, ये असा से ऊपर इनके नज़र होते हैं। जब भी आए हैं इन्होंने अपने अयाशी की हुई है, इस वजह से ये इदारे बंद कर रहे हैं। कंट्रीज में इशारे चलाए जाते हैं, इदारे चलाए जाते हैं, ये कौन सा है इनको प्रॉब्लम? अगर आप लोगों के पीर वाले दिन मुतालबात पूरे नहीं होते देन आप लोगों का अगला लाएमल क्या होगा? तो फिर हमने मरना होगा, धरना होगा, हम नहीं छोड़ेंगे, वापस नहीं जाएंगे। वापस नहीं, पार्लियामेंट हाउस जाएंगे। हमें पीछे क्या है, हमारा क्या है? तनख्वाह बंद हो जाएगी, हम क्या करेंगे? अभी हमारी उम्र 50 साल उम्र हो गई हमारी, हमें रोज नौकरी नहीं मिलेगी आप लोग ना। आप लोगों ने तो अपनी सारी जिंदगी यूटिलिटी स्टोर के लिए गुजारी में दे दी है। नहीं जी, आपने बात करनी। आज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? सर हसन अयूब सी। हसन अयूब साहब, आपको कितना अरसा हुआ जॉब करते हो? 16 साल हो गए हैं जी। 16 साल हो चुके हैं। तो मुझे ये बताएं कि 16 सालों में कितनी बार यूटिलिटी स्टोर के ऊपर सवाल आ चुके? सर ये 3 से 4 दफ़ा हो चुका। नून की हुकूमत में? और ये नून लीग की हुकूमत में ऐसा होता है, पीपल्स पार्टी ने तो हमारा महकमा बनाया और हम इससे ज़्यादा काम, इसमें ज़्यादा तरक्की हुई है पीपल्स पार्टी के दौर में। और ये जो नून लीग है यही हर दफ़ा ये हमारे यानी कि गरीबों की रोज़ी रोटी बंद करने के तुली हुए हैं। और ये इनके जो हवारी हैं हुकूमत में बैठे हुए हैं और यही कहते हैं हम ये महकमा ख़रीद लें और हमारा ये महकमा बंद हो जाए, ऐसे कर दें, ये कर दें। ये हमारे महकमे के पीछे पड़े हुए। तो ये जितने दिन के आज आपको छठा रोज़ है इधर, आपको इन 6 दिनों के अंदर हुकूमती तरफ से कोई खाना पीना या कोई चीज़ मिली है इधर, अकोमोडेट किया आप लोगों को? सर हमें हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं मिला या कोई चीज़। लोग अपने खर्चे पे चल रहे हैं और हमारे पास यानी कि अब तो खर्चा भी यानी कि ख़त्म होने वाले हो गए हैं सर। और इंशाल्लाह हमारे कायदीन ने हमें वो जीत चौक की तरफ ले गए हैं। हम आप मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हैं, अल्लाह आपको और ज़्यादा हिम्मत दे, तरक्की दे। और हमारी बात आपने ऐवानों तक पहुँचाई है और इंशाल्लाह और उन्होंने जब तक हमें ऑर्डर करना, हम इधर बैठे हैं और अब वो कहेंगे ये हमारे मुतालबात नहीं मानते। राना सनाउल्लाह साहब से हमारे मुज़ाकरात, वो हमारे अफसरान जो लीडरान हैं उनके मुतालबात हुए थे मुज़ाकरात सर, वो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के घर से
और वो इंशाल्लाह संवार को हो जाएगा। नहीं तो इंशाल्लाह जैसे हमारे लीडर हमें कॉल देंगे हम इंशाल्लाह पार्लियामेंट भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट और इनका घेराव करेंगे। और ये इतने अरसों से 75 साल से ये लोग हमारे मुल्क को लूट रहे हैं। हमारे बिजली के बिल हमने अपने बच्चों की फीसें देनी है, हमारी 2020 से सर हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ी। 21, 22, 23 और 24 ये 35% हमें नहीं मिला। 2024 की योजना बढ़ी, ये भी नहीं हमें मिली। हम पुरानी तनख्वाहों पे सर अपने गुजारे कर लें। हम बताएं हम क्या करें सर, किस तरफ जाएं? हमने जनाब जरदारी साहब से अपील की है और वक्ती हुकूमत से मुतालबा करते हैं राना सनाउल्लाह साहब से, क्योंकि वो हमारे सालस बने हैं और वो हमारे आए हैं। वो उन्होंने कहा इंशाल्लाह आपके काम हो जाएंगे। तो हम इंशाल्लाह आखिरी दम तक इधर ही बैठे हैं जी, आखिरी दम तक इधर ही बैठे रहेंगे। लेकिन जी आपने इन तमाम जितने यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन हैं इनकी बात सुनी। आज हफ्ते का रोज़ है, छठा दिन है और मुझे आज छठा ही दिन हो चुका है इनके पास आते हुए। यकीन करें दुख तकलीफ तो इनके अंदर मौजूद है मगर इनके हौसले पस्त नहीं हुए। ये जिस तरह पहले दिन थे कि हम अपने हक अपने तमाम हकूक लेके जाएंगे, उसी तरह ये आज भी अपनी बात पे खड़े हैं कि हम कफन पहन के आए हैं और हम लोग धरना देंगे। यहाँ भी अगर पीर वाले दिन इधर बात उन्होंने ना मानी हुकूमत ने तो हम डी चौक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नेशनल असम्बली जाएंगे और हर जगह जाके अपना पूरा मन धरना देंगे। और जब तक हमारे हकूक हमें नहीं मिलते हम लोग वापस नहीं जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।